प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, दास आशा करता है कि बिल्कुल आप सब स्वस्थ होंगे। अक्सर हम कहीं जाते हैं तो दीवारों पे लिखा हुआ होता है, सामने चौराहों पे पोस्टर लिखे हुए होते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हो। आओ संत महात्माओं, वहीं व्यक्ति सावधान हो जाता है। यहाँ तक कि जो चोर भी होता है वो पढ़ करके उस समय कोई हरकत नहीं करेगा, कोई चीज़ वहाँ से उठाएगा नहीं, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो फिर वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी घटना जो वो कैच हो जाएगी कैमरे के अंदर, और उस कैमरे से उसका चेहरा, उसकी गतिविधि सब आ जाएगी, और जब वो पकड़ा जाएगा तो उसे दंड मिलेगा, जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए वो कोई ऐसा काम नहीं करता और वहाँ से बड़े शांत स्वभाव होकर के जैसे बड़ा सज्जन व्यक्ति हो ऐसे निकल जाता है। तो क्या सीसीटीवी कैमरे किसने लगाए? क्या भगवान ने लगाए? नहीं, ये तो इंसान ने लगा दिए, ये तो विज्ञान की रचना हो गई। तो आओ संत महात्माओं, क्या हम गलत काम करते हैं तो वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता? घर में, आंगन में, खेतों में, चौपाल में, या हम किसी की छींटाकसी करते हैं, छेड़ाखानी करते हैं, नफरत करते हैं, चुगली करते हैं, यानी कोई भी हम यदि बुराई करते हैं तो क्या वहाँ पे कोई कैमरा नहीं होता? फिर हम सज़ा से क्यों नहीं डरते? क्योंकि अब वहाँ पे आर्टिफिशियल कैमरा तो है ही नहीं लगा हुआ, इसलिए हम कहते हैं कोई बात नहीं है, कोई कैमरे में कोई थोड़ी देख रहा है। आओ संत महात्माओं, होता क्या है, वास्तव में हर समय हम कैमरे की नज़र में हैं। वो कौन सा कैमरा है? वो है इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा के कैमरे लगे हुए हो, चाहे चांद हो, चाहे सूरज हो, सितारे हो। आओ संत महात्मा, हमारी एक एक गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है, एक एक गतिविधि पे हमारी नज़र है, और बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, और शर्म की वजह से सर झुकाना पड़ेगा, और बहाना चलेगा, बहाना किसी का। आओ संत महात्माओं, कह रहे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो आखिर हर इंसान को मौत का जायका तो चखना है, मौत को तो लाजमी शाश्वत सत्य है, लेकिन फिर शर्म से क्यों, सर क्यों झुकाना पड़ेगा? आओ संत महात्माओं, जब हम अपने कामों को देखेंगे, क्रियाकलाप हमारे वहाँ खोले जाएंगे, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ चलाई जाएगी हमारी आंखों के सामने, तो फिर हम झुटला नहीं सकते। कहीं तो हम चुगली करते हुए नज़र आएंगे, कहीं हम छीना झपटी करते हुए, कभी किसी को बुरा करते हुए, कभी चोरी करते हुए, यानी जितनी भी बुराइयां हमारी वहाँ सामने खोली जाएंगी, तो फिर परमात्मा के समक्ष हमारा सर कैसे होगा? शर्म से झुकेगा। कह रहे बहाना चलेगा, बहाना किसी का, वहाँ ना चलेगी कोई रिश्वत, क्योंकि यहाँ तो रिश्वत इंसाफ को खा जाती है और चिंता शरीर को खा जाती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं आज से ही चिंता करना छोड़ दो, चिंतन करो। आज से चिंता करना छोड़ दो, चिंतन करो, परमात्मा के समक्ष सारी चीज़ें छोड़ दो। आओ संत महात्माओं, कह रहे इसमें सतगुरु का कोई दोष नहीं, अब तुझको कोई होश नहीं, और होश तो तुझे नहीं है, तूने कर्मों की जो गठरी है अपने सर पर लाद रखी है। दरअसल जिस दिन ये कर्मों की गठरी सर से नीचे उतार के रख देगा, उस दिन तेरा वजन हल्का हो जाएगा। तो आओ संत महात्माओं, क्या हम अपने वजन को हल्का करना चाहते हैं, अपनी चिंताओं को, टेंशनों को भगाना चाहते हैं, तो आज से ही सदगुरु के समर्पण हो जाएं। हे सदगुरु सच्चे पातशाह, तू चाहे सो करवा सकता है, एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता है। हे प्रभु परमपिता परमात्मा, जो मेरे लिए उपयुक्त हो मैं ऐसा काम करूं। तू मेरे पे कृपा कर, दया कर, मेहर कर। जो संत महात्मा पीड़ित व परेशान हैं, जो भी आपका आसरा चाहते हैं, जो आपकी शरण में आए हुए हैं, हे प्रभु तू सबका भला कर दे, सब पे कृपा कर दे, सब पे दया दृष्टि कर दे। आओ संत महात्माओं, और इतना नहीं, ज़रूरतमंद की यदि थोड़ी बहुत भी आप यदि मदद या हेल्प कर देते हैं, जिसको ज़रूरत है, चाहे वो पानी की ज़रूरत हो, खाने की ज़रूरत हो, आपको रास्ता पार कराने की आवश्यकता है, तो रास्ता पार करा दें। क्योंकि जानते हैं यदि आपका ये पुण्य कार्य किया हुआ 10 गुना बढ़ता है। तो आओ संत महात्माओं, किसी की मदद की होगी तो आपकी मदद की जाएगी, किसी को सताया होगा तो आपको भी सताया जाएगा। तो ये हमारे आपके ऊपर है, जीवन आपके हाथ में है, जन्म मरण परमात्मा के हाथ में है, लेकिन जीवन को कैसे जीना है ये आपके हाथ में है संत महात्माओं। तो सतगुरु ने बड़ी कृपा की, ये नज़र बख्श दी कि हम सब कैमरे की नज़र में हैं। चोरी, निंदा, नफरत, चुगली इससे बाज आएँ, वरना हमारे जीवन का पुण्य पूरी कमाई की ऐसी ही चली जाएगी। चाहे हम कितना भजन कर लें, भाव कर लें, सेवा कर लें, सत्संग कर लें, सिमरन कर लें, लेकिन संत महात्माओं यदि मन का प्रदूषण हमने बाहर ना निकाला, यानी ये जो मन में प्रदूषण है, ये जो बुरे विचार हैं, ये जो बुरी आदतें हैं,
ये जो ईर्ष्या वाली बात है, जलन, नफ़रत, ये तो हमेशा हमें जलाती ही रहेगी, कभी हमारे मन में शांति नहीं आ सकती। आओ संत महात्माओं, बस सतगुरु यही चाहते हैं कि मन से घृणा, बुराई इसे निकाल करके इसकी जगह मानवता, दयालुता, सहनशीलता, करुणा और प्रेम का मुजस्मा बन जा और इस संसार को, महकते हुए संसार में और खुशबू भर दे। तो वास्तव में किसी की आंख में आंसू देना तो बड़ा आसान है, लेकिन किसी की आंख से आंसू पूछें तो कोई बात बने। किसी गिरते को बड़ा आसान है, लेकिन किसी गिरते को उठाएं तो कोई बात बने। जब परमात्मा खुश होता है, परमात्मा आपसे के बारे न्यारे कर देता है, आप पे रहमतों की बारिश हो जाती है। आओ संत महात्माओं, एक बार सदगुरु के वचन पर चल करके देखो, जीवन ना बदल जाए तो कहना। एक बार सदगुरु का हो करके देखो, आपको दुनिया का ना बना दे तो कहना। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।